Welcome back. So let's talk about TCS, the flagship company of Tata Group. आज हम TCS की कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं. So stay tuned. कंपनी के बारे में बात करें, so TCS is a company which is exclusively engaged in IT services, consulting and business solution. The company provides services across the globe. अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात की जाए तो बीएफएसआई हो, कंज्यूमर बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज हो, एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी हो, हर जगह कंपनी एक्सपेंशन को प्लान कर रही है. प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म के बारे में हम सभी जानते हैं कि टीसीएस कितनी इनोवेटिव कंपनी है, आर&डी के लिए कितना एक्सपेंस आउट करती है. और हाँ, कंपनी का यूएसपी है, कंपनी आर&डी में एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व है. ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी के टॉप लाइन एजेंडा रहते हैं. अगर कंपनी के डिविडेंड पेमेंट प्लान्स को देखें तो कंपनी इज अ ग्रेट कंपनी व्हेन इट कम्स टू पेइंग बैक टू द स्टॉक होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स. डेफिनेटली कंपनी का क्लाइंट बेस काफी स्ट्रॉन्ग है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टीसीएस. रिसेंटली कंपनी के Q1 FY26 के रिजल्ट्स आउट हुए. The net profit raised by 6%. However, according to analyst, ये माना जा रहा है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं पर समझे अगर अपने रेवेन्यू ग्रोथ में इतना ज्यादा इजाफा नहीं दिखाया है. कंपनी का रेवेन्यू मात्र 1.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही बढ़ा है. प्रॉफिट डेफिनेटली 6% पे इंक्रीज हुआ है ऑन Q1 FY26 as compared to Q1 FY25. And so let's get started. सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 11,81,000 करोड़ रुपए. कंपनी के दो रिलेवेंट रेशियोज हैं, काफी क्रूशियल रेशियोज हैं, जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी. ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता जो हमें बोले कि इतनी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करे. क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 52% है, बहुत ही स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है. और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो मात्र 0.10 टाइम्स. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड why to invest in any stock, in any company, and what to understand before investing when it comes to the fundamentals and technicals. So stay tuned with me so that we can explore all the parameters. Company के अगर profit and loss statement को देखा जाए तो we do have the numbers for last 10 years with us, but let's focus on last 4 to 5 years numbers. And let's try to identify कि company के sales number क्या कह रहे हैं. Okay, so the sales number are increasing specifically from 2022 onwards. 21-22 में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली थी. 23, 24, 25 में हम वो ग्रोथ स्टेबल होते हुए देख पा रहे हैं कि 225 से 240 करोड़, 40 करोड़ से 255 करोड़ के नंबर्स हैं. And with this, the company is maintaining a stable operating profit margin of 26 to 27%. With this, the company has net profit of 42,000, 46,000, 48,000 year on year basis. And with this, the company has an EPS positively growing from 104 के लेवल से 115, 126 और 134. So definitely earning per share is increasing year on year basis. Now, is it a good signal for us as an investor or a shareholder in this company? Definitely, we look forward for a company जिसका EPS या earning ability is on the high side. Not only this, the company has the policy of paying good amount of dividend, and around 100 to 94% का डिविडेंड कंपनी ईयर ऑन ईयर दे रही है. लास्ट 1 ईयर का अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो -22% का रिटर्न है इस स्टॉक का. बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने के बाद में क्या रीजन हो गया कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस का CAGR -22% रहा. और इसीलिए हमें कंपनी की कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस भी समझना जरूरी है. सो we will cover that part as well, but first complete the fundamentals. Balance sheet को देखें तो balance sheet clearly reflects the reserves of the company are stronger year on year basis.
86,000 crores to 88,000, 90,000 crores, and now it's stable around 94,300 crore as per the number of March 2025. With this, we could also see that the company has very little amount in relation to borrowing, right? Now, is this a great sign? Definitely, this shows that the company employ very little amount of uh, borrowings as compared to the equities. The financial risk or the leverage is minimal. And when we talk about the investments of the company in fixed assets, we find that the company is investing year on year basis positively in the fixed assets, and as of now 23,000 crores के fixed assets हैं कंपनी के पास में. और अदर assets और investment के बारे में बात की जाए तो काफी strong है. 83,000, 92,000 and 103,000 is the asset number. Now let's look into the cash flow of the company. Three major component: cash flow from operating, cash flow from investing and financing activities. क्या बताते हैं? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन पॉजिटिव है? हाँ. 38,000, 39,000, 41,000 एंड 44,000 की क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से पॉजिटिवली कैश प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है और इंक्रीज कर रही है उसे ईयर ऑन ईयर बेसिस. ना ही नहीं, कंपनी अग्रेसिवली इन्वॉल्व है अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को मैनेज करने के में, और कंपनी माइंडफुली फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर एक बहुत बड़ा चंक अपनी अर्निंग का डिविडेंड दैट इज गिविंग बैक टू द स्टॉक होल्डर्स के फॉर्म में कर रही है, और कहीं ना कहीं स्टॉक होल्डर्स को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही है. बट विद दिस इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हु आर द इन्वेस्टर्स इन द कंपनी, and the promoter holding speaks very loudly that the company's shares are majorly held by the promoters. 71%, 72% की तगड़ी होल्डिंग है promoter की, and public holds very little amount, around 4.63%. नाउ कंपनी की अगर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास में है तो ये बताने की जरूरत नहीं है हमें कि वाकई में प्रमोटर्स का उनकी बिजनेस में कितना फेथ है. नाउ लेट्स क्विकली कंपेयर विद द पियर्स. आज की तारीख में टीसीएस का स्टॉक 3266 के रेट पर चल रहा है एज कंपेयर टू द मार्केट मीडियन पी ऑफ आईटी इंडस्ट्री, आईटी सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. मीडियन पी 29.66 है, बट इस स्टॉक का पी 24 के आसपास है. सो दिस डेफिनेटली गिव अस सम पॉज टू थिंक, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी? बट for that we need to complete the circle of getting into the technical analysis. अगर दूसरे रेशियोज को देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपेयर टू मीडियन इज वेरी हाई. इज इट अ गुड साइन? डेफिनेटली. When we talk about return on equity, 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री एवरेज है, पर इनका बेंचमार्क इन्होंने सेट किया है 52% के आसपास. वेरी स्ट्रॉन्ग. And again, we can't deny the fact that the company has a strong interest coverage ratio of 82 times. Okay, 82%, sorry. So that's all about the fundamentals of this company. So fundamental shows that की company बहुत fundamentally strong है. अपने सभी रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज को अगर हम देखें और समझे, एक ही प्रॉब्लम आई कि 22% का सीएजीआर नेगेटिव रिटर्न रहा एक साल के लिए, और क्यों रहा? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्टोरी हियर बाय गेटिंग इनटू द टेक्निकल्स. ओके, सो हियर वी गो. टेक्निकल लेवल पर देखें तो स्टॉक में क्या हुआ. बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं क्या बेनिफिट है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वी कम टू नो कि प्राइस कहां से आ रही है और कहां जा रही है. सो यहाँ पर क्वार्टरली टाइम फ्रेम के लेवल से प्राइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नए नए सप्लाई जोन बनाकर फाइनली अपने बेसमेंट के क्वार्टरली डिमांड जोन में अराइव हो गई है लास्ट क्वार्टर एंड दिस क्वार्टर एज वेल. मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो पिक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर होती है और वो बताती है कि स्टॉक की प्राइसेस में सेलिंग किस तरह से चल रही थी. और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम जानते हैं सभी की आईटी इंडस्ट्री का काफी टफ टाइम चला है, आईटी सेक्टर का इटसेल्फ, और इस तरह से कंपनी का स्टॉक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एग्रेसिव रेड कैंडल बनाते हुए चल रहा था. नाउ व्हाट दिस शोज? दिस शोज वेरी क्लियरली कि कोई भी स्टॉक आप स्कैन कर रहे हैं, आपको वहां पर
रेड कैंडल्स का अगर ऐसा एग्रेशन दिखता है तो इसका मतलब है आपको कोई भी पोजीशन करंट मार्केट प्राइस पे लेना एडवाइसेबल नहीं होता है. ओके, लेट मी ब्रिंग वन मोर फैक्ट हियर दैट दिस वीडियो इज कंप्लीटली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, नॉट फॉर प्रमोटिंग और गिविंग एनी स्टॉक टिप और आइडिया. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे किसी स्टॉक को डिकोड किया जाता है. नाउ सो वी एक्सप्लोर दिस कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आते आते करीब कितना परसेंट करेक्शन ले गया. सो लेट्स मेजर इट राइट अवे. अराउंड इस स्टॉक में 33% का करेक्शन हुआ है. इतने करेक्शन के बाद में किसी भी स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना बिल्कुल एडवाइसेबल नहीं होता. मंथली टाइम फ्रेम पे वी कैन सी दैट द स्टॉक इज मेकिंग रेड candles back to back, means there is an aggressive selling. So what to do? We need to understand what is the good buying point in relation to the stock. क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि यहाँ पर बेस कैंडल्स बनाते हुए प्राइस ऊपर बढ़ी और आज वापस क्वार्टरली टाइम फ्रेम में आ गई. मंथली टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन है? मंथली टाइम फ्रेम बहुत क्लियरली बताता है कि स्टॉक ने अपने क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर एंट्री दे दी है. अब मंथली लेवल पर हम देखें तो क्या कोई यहाँ पर हमें क्वालिटी का जोन मिलता है? वी नीड टू आइडेंटिफाई. Okay, so let me tell you how I identify any specific zone. We need to understand कि कहां पर एक प्रॉपर लेग इन, बेस और लेग आउट का पैटर्न आइडेंटिफाइड होता है. यहां एग्जैक्टली आप देखेंगे कि यहां से प्राइस ने अप मूवमेंट लिया था. सो वी डिफाइन हियर कि हाँ, यहां से स्टॉक के अंदर एक एग्रेशन आया था और स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे लेके गया. तो यही सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर स्टॉक के डिले हुए हैं. मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो प्राइस आज मंथली टाइम फ्रेम यहां एंटर कर चुकी है. साथ ही सिंपल मूविंग एवरेज बताता है कि ट्रेंड अप है. वीकली पर अगर हम स्टॉक को एग्जामिन करें तो वीकली पर भी आप देखेंगे प्राइस रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे एक रिकवरी प्राइस ने दी है, बट स्टिल कंसोलिडेशन फेज चालू है. नाउ quick question to all of you. What's your action or what's your thought on the basis of this consolidation? Are you going to take an entry here or will you wait for a confirmation? That is, you will find that what is the good time to enter in this particular stock. If you find this study interesting, do comment in the comment box that yes, this study definitely helped me to understand that current market price में मुझे कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है. मुझे प्रॉपर लेग इन, बेस और लेग आउट आइडेंटिफाई करके उस स्टॉक का डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है. तो यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम कंपनी का स्टॉक लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रहा है और फिलहाल कंसोलिडेशन के फेज में है. एंट्री हमें किस पॉइंट पे लेनी चाहिए, इसके लिए आपको स्टॉक का कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस समझना होगा और आपको एक एक्सप्लोसिव मूव फाइंड आउट करनी होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक में यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से गिरावट आई है, बट ये रिकवरी काफी नहीं रही इसकी गिरावट को ब्रीच करने के लिए. तो अभी भी हो सकता है देर आर मोर प्रोबेबिलिटीज की स्टॉक में और कुछ पैटर्न्स बने before entering the stock, right? So stay tuned in for more information and do put in the comment box what's your key takeaway. Do subscribe the channel if you find it interesting and it strengthens your investing and learning skills. See you soon in the next video. Bye bye.